ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब बात करते हैं इस वक्त के एजेंडे की। और आज सबसे पहला एजेंडा पश्चिम बंगाल का जो कल का पुनर्मतदान का नतीजा आया फलता का, जहां डायमंड हार्बर मॉडल पूरी तरह ध्वस्त हो गया, उसको लेकर अब टीएमसी में घमासान मच गया। पहले रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर फिर से हुए चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। बीजेपी के उम्मीदवार 1 लाख से भी अधिक मतों से जीते हैं यहां पर। तो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे नंबर पर खिसक गए। हालांकि मतदान से पहले ही टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से हटने की बात कह दी थी। लेकिन अब यह सवाल है, क्या जहांगीर खान पहले ही लोगों के मूड को भांप गया था क्या, इसीलिए हट गया? या फिर टीएमसी के बड़े नेताओं ने जो प्रचार से दूरी बना रखी थी उसकी वजह से जहांगीर खान हतोत्साहित हो गया था? जो भी हो, फलता के नतीजे से इतना बात तो साबित इतनी हो गई कि डायमंड हार्बर मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीट डायमंड हार्बर में ही ये फलता सीट पड़ती है। तो बीजेपी ने फलता की जीत को बताया भय पर भरोसे की जीत। और साथ ही पीएम मोदी ने फलता की सीट पर इस तरह की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई भी दी। अब बात टीएमसी की करते हैं। पुष्पा के फ्लावर बनने पर जो जहांगीर खान ने डायलॉग मारा था, तो अब टीएमसी में उसको लेकर उसकी हार पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर खान ने दिया था ये पुष्पा वाला डायलॉग। तो अब टीएमसी के अंदर से आपसी मतभेद और खींचतान की खबरें आ रही हैं, टकराहट की भी खबरें आ रही हैं। सांसद काकोली घोष, उन्होंने ममता बनर्जी के खास आदमी जहांगीर खान की हार को बताया शर्मनाक। लोकसभा की सांसद काकोली घोष ने टीएमसी के पदाधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले टीएमसी ने काकोली घोष को लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से हटा दिया था और काकोली घोष की जगह पर वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक नियुक्त किया था। अब काकोली घोष और कल्याण बनर्जी के बीच एक तरह से वाक युद्ध चल रहा है। दरअसल टीएमसी की नेता और लोकसभा में सांसद भी हैं काकोली घोष, उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुनिए उनकी बात। तो काकोली घोष जो पहले लोकसभा में मुख्य सचेतक थी, उनको हटा करके कल्याण बनर्जी को बनाया गया। तो अब काकोली घोष ने इस्तीफा दे दिया है और क्या कुछ कहा है ये सुनिए। पश्चिम बंगाल जनगण का गणतंत्र का जय हुआ। पिछले 15 साल में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर में कोई चुनाव नहीं करने दिया। आज इलेक्शन कमीशन फलता में वो आम आदमी को वोट डालने का मौका दिला दिया, तो जनगण उसी हिसाब से देख लिया। अपना वोट, अपना मतदान गणतांत्रिक पद्धति से पार्टी को मिला, भाजपा को मिला। उसका जय जयकार होगा। आगे से देखते रहिए क्या हो रहा है बंगाल में। ये जो आपने बात सुनी, ये पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं अशोक कीर्तनिया। वो कह रहे थे कि डायमंड हार्बर मॉडल तो हो गया, ध्वस्त हो गया। और इससे पहले जो हमने बात बताई, काकोली घोष ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ इस्तीफा देकर कहा, उनकी बात भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि चुनाव में जो यहाँ का फल हुआ है, सब अलग अलग हल्के से 5 में हम हारे, तो मैं सभापति हूँ। शायद मेरे काम में कोई गलती चूक रह गया, इसीलिए मैं मुझसे बेहतर काम करने वाला कोई आए, ये मैं चाहती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो संस्था काम किया और आगे जैसा हमें गाली दिया, जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे ऊपर दबाव डाला, ये काम करने का तरीका नहीं है। और भाजपा की नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि जिस तरह से लोगों ने भयहीन और भय मुक्त होकर फलता में वोट किया, तो भाजपा को जीत मिली और वो पूरे पश्चिम बंगाल और पूरे देश ने देखा। जिस तरह से लोग भय आउट और भरोसाहीन करके आज इलेक्शन हुआ, वोट दिए, आज समझ में आ रहा है और बंगाल भी देख रहे और भारत भी देख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी लोकसभा वोट में 7 लाख के ऊपर वोट से किस तरह से जीते थे, आज वो स्पष्ट हो गया है। और जो पुष्पा बोल रहे थे कि झुकेगा नहीं, वो पुष्पा झुकते झुकते पता नहीं चूहा का बिल में घुस गया।
तो जैसा कि आपने देखा कि फलता में जो चुनावी फल आया है उससे दोनों तरफ बिल्कुल माहौल गर्मा गया है। बीजेपी जबरदस्त उत्साहित है क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है बीजेपी को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से। बीजेपी भय पर भरोसे की जीत बता रही है फलता के फल को। इस समय सीधे चलते हैं अपने संवाददाता सौरभ दत्ता के पास। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से, और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ेंगे और मेहमान भी जुड़ेंगे। सीधे पहले सौरभ दत्ता को लाइए स्क्रीन पर। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सौरभ बताइए, ये कई तरह की खबरें आ रही हैं सौरभ। एक तो ये कि काकोली घोष ने सिर्फ जिला अध्यक्ष के पद से, पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया है या पार्टी से भी वो इस्तीफा देकर निकल गई हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें अभी आते आते मुझे दिखाई सुनाई पड़ी। एक तो ये बताइए, दूसरी बात ये कि क्या घमासान के कुछ और भी रूप हैं, क्योंकि कल एक खबर हमें कहीं से पता चली थी कि राज्यसभा की एक सांसद हैं, पहले बड़ी सेवा की थी उन्होंने टीएमसी की, और उसके बाद उनको राज्यसभा का सांसद पद मिला और अब जाकर के उनसे राज्यसभा का पद मांगा जा रहा है। तो इसको लेकर भी कुछ टकराहट की खबरें हैं क्या? लाल जी देखिए, पहले तो काकोली घोष दस्तीदार उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वो कह रहे हैं कि उनको जो दायित्व दिया गया था बारासात जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन का पोस्ट के हिसाब से, उनसे वो इस्तीफा दे रही है। यही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। और आगे चल के उन्होंने सीधे तौर पर आईपैक यानी पर जो संस्था तृणमूल के वोट स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करते थे, उनको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कम एक्सपीरियंस वाले जो लड़के हैं, कम उम्र के लड़के हैं, बड़े बड़े जो अभिज्ञ जो नेता हैं, उनके ऊपर जिस तरह से उनके ऊपर आदेश पालन करने के लिए उनको दबाव में रखते थे, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो वोट का जो हार है, ये हार वो मान रही है कि इससे इसकी एक बड़ी वजह है ये संस्था। और साथ ही साथ जो तृणमूल में अब बहुत कुछ हो रहा है, तृणमूल में ये बहुत कुछ हो रहा है, मतलब अभी की जो खबर है, जो यहाँ पे नॉर्थ बैरकपुर के जो काउंसिल जो पुरसभा है, म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज है, वहां के काउंसिलर्स ने इस्तीफा दे दिया है। डायमंड हार्बर के 8 काउंसिलर ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व मेदिनीपुर में भी ऐसी खबर है कि वहां भी काफी काउंसिलर्स ऐसे हैं जो इस्तीफा दे दिया। तो एक के बाद एक जो जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं जाके वो जहाज छोड़ने की बात छोड़ कर जा रही है। और ममता बनर्जी कह रही है कि वो मीडिया से खफा है। वो कहती है कि अब से मैं हर बार फेसबुक लाइव में आऊंगी, मीडिया पे नहीं आऊंगी, मीडिया से नहीं, फेसबुक लाइव ही जो भी मुझे कहना है फेसबुक लाइव में कहूंगी। इसका माना ये जा रहा है असल में ममता बनर्जी सवाल नहीं लेना चाहती है। वो ये सवाल नहीं लेना चाहती है कि कैसे एक पार्टी 81% से 3.71% पे चलाया है। 20 दिन भी नहीं हुए, 20 साल नहीं, 20 साल लगता है एक पार्टी को 80% वोट से 3% में आने के लिए, और यहाँ तृणमूल तो 20 दिनों में वहां पर 3% वोट पे आ गया, 3.71। कांग्रेस भी आगे है, कांग्रेस भी आगे है, बिल्कुल। तो ये जो है। और दूसरी बात ये है कि फलता का कल जो रिपोल है, उसमें साफ तरीके से देखा जा रहा है कि वहां पे 70% हिंदू वोटर्स है और 30% है मुस्लिम वोटर्स। बीजेपी को, भाजपा को मिला है 71% वोट्स। इंटरेस्टिंग। सीपीएम को मिला है 19% वोट्स। फिर आता है कांग्रेस 4% वोट्स और टीएमसी 3.71% वोट। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़ों से ये पता चल रहा है कि हिंदू वोट्स तो कंसोलिडेटेड हुआ ही है पूरा भाजपा की तरफ से। मुस्लिम वोट बैंक भी, यानी तुष्टीकरण का जो वोट बैंक था, वो भी ममता बनर्जी से खिसक रही है। और इसलिए कल वो 20 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और पहली बार आप देखेंगे कि कोई अगर फिल्म स्टार होता है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर होता है, तो वो अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि मैं इतने बजे लाइव में आऊंगी। बिल्कुल। आज ममता बनर्जी को देखा गया कल के मैं आधा घंटे में लाइव में आ रहे हूं। ये ममता बनर्जी था ही नहीं। ममता बनर्जी चुटकी में आ जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाखों लोग वहां पर जुड़ जाते थे। और कल देखा कि पहले कमेंट से ही उनको गाली बरस रही है। और तो कहीं ना कहीं ये भी कि जब धरना दिया तो 80 में से सिर्फ 36 विधायक शायद पहुंचे थे, ये भी खबर है विनोद जी।
क्या हो रहा है वो ये संख्या तो TMC? अब 14 पर उतर आई है लाल जी। अच्छा। लास्ट जो असेंबली में उन्होंने विरोध दिखाया था, वो 80 में से 14 असेंबली में सिर्फ 14 उपस्थित थे। बताइए विनोद जी, क्या हो रहा है ये टीएमसी में? ठीक है, पार्टियां हारती हैं, नो डाउट, कोई भी पार्टी चुनाव हारती है जीतती है, ये सब चलता है, लेकिन टीएमसी इस तरह से, जिस तरह से टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरह बिहेव कर, ऐसा लग रहा है जैसे भगदड़ सी बच गई हो बिल्कुल। पार्टी क्या एकदम, जिसे कहते हैं, एक कहते हैं ना कि रेत की दीवार, वो भरभरा के गिरने जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है क्या? लाल जी, आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट करके फालता इलेक्शन पे अपना कमेंट दिया है, वो देश को सुनना चाहिए कि आज आप देखिए कि पूरा का पूरा टीएमसी का वो किला कैसे ढह गया है। बिल्कुल। और वो किला ऐसे ढहा है कि जीते हुए एमएलए को भी नहीं पता कि हमारा नेता कौन है। और नेता तो छोड़िए, जो पुराने नेता है वो उनके बुलाए गए कई बार के जो विधायक हैं वो उसके साथ में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है, जो भय से भरोसे की बात आप कह रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही बात कही जी कि ये लोकतंत्र की जीत है भय पे। और लोकतंत्र की जीत की बात जब आप कहते हैं तो ट्रू सेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, इसको भी हमको आपको ये फालता में देखना पड़ेगा कि यही वो जगह है जहां आप मैक्सिमम लोग जो थे वो डर के मारे वोट नहीं करते। बिल्कुल। इसी के कारण आप देखिए ना किस तरह का वहाँ सेकेंड फेज में कभी भी उपचुनाव में या बाई इलेक्शन में या इस तरह के रिपोलिंग में कभी इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन वो जज्बा था लोगों का लोकतंत्र का। तो ये हैरानी की बात ये है कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, तो इतना हम लोगों ने सुना। बंगाल पे कभी लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, संविधान खतरे में नहीं आया। जो एक पूरा का पूरा एक किला जो एक बनाया हुआ था, उनका पूरा पर्सपेक्टिव था उसमें कि बंगाल ममता बनर्जी के अलावा किसी का ये नहीं है, परसेप्शन इस तरह का बनाया था दिल्ली के मीडिया ने। वो कैसे लोगों ने ढहा दिया, बिल्कुल लोकतंत्र ने ढहा दिया। तो मुझे लगता है कि फलता तो आप एक एग्जाम्पल है, ये पूरे देश के लिए ये एग्जाम्पल सेट किया है पश्चिम बंगाल के चुनाव में कि भय का पर लोकतंत्र की ही विजय होती है। और ये पश्चिम बंगाल का फलता जो है उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। और इसका जो असर है विशेष रूप से टीएमसी पर, जैसा असर दिखाई पड़ रहा है सौरभ, ये भी पता चला कि फालता में जहांगीर खान ने अपने आप को बैक कर लिया, लेकिन टीएमसी के बहुत सारे नेता, बड़े नेता सीधे तौर पर इसके लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या अंदर की बैठकों में कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी ने फजीहत से बचने के लिए डायमंड हार्बर मॉडल की और ज्यादा फजीहत हो, उससे पहले ही अभिषेक बनर्जी के इशारे पर जहांगीर खान ने बैक किया। क्या ये इस तरह की भी चर्चा सुनने को आ रही है? और इस मामले में सबसे पहला नाम कुणाल घोष का आ रहा है। हाँ, जो कुणाल घोष चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा वोकल रहते थे, वही कुणाल घोष जो अभिषेक बनर्जी के गुणगान करते थे चुनाव से पहले, अब वही कुणाल घोष बैठक में पहला, उस दिन जो हुआ बैठक में पहला ओपनिंग इनिंग्स बोलते हैं ना, वो पहला टॉस कुणाल घोष ने किया। बात छेड़ा कुणाल घोष ने। उन्होंने कहा कि ऊपर से बात आएगा, टॉप टू डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, नीचे की बात भी सुननी पड़ेगी, आप ऊपर से थोप देंगे ये नहीं चलेगा। ये बात अंदर में पहले वहां से तून पकड़ा ऋतव्रत बनर्जी ने, फिर वहां से बॉल पकड़ा ऋतव्रत बनर्जी ने। उन्होंने कहा क्या हुआ जहांगीर खान का, क्यों चला गया वो? जिस जहांगीर खान के लिए अभिषेक बनर्जी वो जो रोड शो करते थे, बड़ा एक कैरावैन के ऊपर चढ़ कर माइक पर बोलते थे कि वहां पर एक अब शमशान बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चुल्ली बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 तारीख के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आने वाला है। तो जहांगीर खान के बयानबाजी किया गया था। तो अब जहांगीर खान क्या गया, कहाँ गया? तो अभिषेक बनर्जी का एक लाइन था कि आप टीएमसी पार्टी का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। फिर क्या हुआ? फिर हुआ 2 दिन बाद जब अभिषेक बनर्जी को नोटिस पहुंचा कॉर्पोरेशन का, उस वक्त का जो विजुअल्स था वो देखने लायक विजुअल्स था। बिल्कुल। गाड़ी में बैठे हैं अभिषेक बनर्जी, शीशे के बाहर मीडिया पूछ रही है आपके घर में नोटिस पहुंचा है, क्या कहना है? बैठक में आपके बारे में इतने सारे लोग इतने बोल रहे हैं, आपके अपने लोग ये बातें बोल रहे हैं, पकड़ के बोल रहे हैं कि आपके नेतृत्व का सवाल उठा रहे हैं। तो लगातार सवाल जब उठा रहा था, गाड़ी के भीतर वो बैठे थे, फिर शीशा उतारा,
जी। शीशा उतारकर उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई अवैध है तो पहले उनको चिन्हित करने के बोले कौन सा अवैध है, फिर मुझसे आकर सवाल पूछिए। बिल्कुल। मतलब एक तरफ से ये बात सुनने में जितना लग रहा है वो नहीं, वो देखने लायक था, वो ठीक। विजुअल्स, वो अपना बिल्कुल, टेम्परामेंट बहुत लूज कुछ कर रही है, देखना। ऐसा समझ नहीं है। बहुत कुछ देखना बाकी है और आपने चुनाव प्रचार से लेकर अभी तक में बहुत कुछ देखा और हमारे दर्शकों को दिखाया है सौरभ दत्ता। बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीजें भी दिखाई हैं, नजर रखिएगा क्योंकि बहुत कुछ अभी वहां होने वाला है, वो भी हम दिखाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और विनोद जी आप बने रहिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं अब आगे चल करके कि देखिए पश्चिम बंगाल में तो जो चुनावी फल आना था वो आ गया, अब सभी की नजर कहां टिक रही है, उत्तर प्रदेश पर। तो उत्तर प्रदेश से लेकर एक बड़ी चर्चा करने वाले हैं कि वहां एक विशेष समुदाय के वोट पर बड़ी छीना झपटी जैसा माहौल बन गया है। इस पर करेंगे खास चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद।